डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो डायमेंशनल एनालिसिस के हैं, जिनमें होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो जिनमें जो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस होते हैं उसको भी हम चेक करते हैं। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, करेक्टनेस को चेक करना है, चेक द करेक्टनेस। तो जो रिजल्ट आपको इसमें दे रखे हैं उनकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है। डायमेंशंस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, और वो ड्रॉबैक है कि डायमेंशनल एनालिसिस इज नॉट एप्लीकेबल टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास होते हैं उसमें डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कहीं पे कोई रिजल्ट आपको गिवन है और उसको आप चेक करते हैं, लेट इट बी, जैसे हम साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन के अंदर साइन थीटा होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास है। थीटा एक एंगल है, यानी साइन के साथ जो भी आएगा ये एक एंगल होता है, यू नो वेरी वेल। और अगर मैं इसकी डायमेंशंस लेता हूं इस रिजल्ट की साइन थीटा की, तो साइन थीटा की अगर मैं डायमेंशनल वैल्यू रखूंगा, यू नो वेरी वेल, जो थीटा होता है डायमेंशनलेस होता है। इट इज m0 l0 t0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इट मींस इस डायमेंशंस कम्स आउट टू बी 1, यानी इसके अंदर जो पैरामीटर है ये 1 है, ये 1 है। तो इसमें हम ध्यान में रखते हैं कि अगर साइन के अंदर कोई भी पैरामीटर आता है जो आर्गुमेंट साइन की होती है या कोसाइन की होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की होती है, तो वो 1 आना चाहिए। इट मींस वो करेक्ट है। अगर ये 1 नहीं आ रहा है, इट मींस ये इनकरेक्ट है। फर्स्ट पार्ट इज हियर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन क्या है, ट्राई करते हैं। इट इज गिवन टू यू y इज इक्वल टू a/√2, ओके, और यहाँ ब्रैकेट में आपको दे रखा है साइन ऑफ 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, आपको गिवन है यहाँ पे, एज वेल एज इसके साथ जो सेकंड क्वांटिटी है उसमें आपको गिवन है cos ऑफ 2 पाई स्मॉल t ओवर कैपिटल T। ये फंक्शन आपको गिवन है, आपको इसकी करेक्टनेस को चेक करना है। वी नो वेरी वेल, टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, हम यहाँ पे डायमेंशंस को कंसीडर कर लेंगे। टेकिंग डायमेंशंस, अगर हम इसकी डायमेंशंस लेते हैं तो y डायमेंशंस इज इक्वल टू a डायमेंशंस आएगा यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इट इज योर साइन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पाई, तो आप लिखना चाहो लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है, t बाई टी आ जाएगा। इसका डायमेंशंस मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, प्लस कॉस इज हियर, और इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें फिर हमें डायमेंशंस कंसीडर करना पड़ेगा 2 पाई t बाई टी, इसका डायमेंशंस मुझे अगेन लेना पड़ेगा। अब मैं डायमेंशनल वैल्यूज पुट करता हूँ, तो आपको प्रॉब्लम में गिवन है जो y है वो मीटर में है और a भी किस में है, मीटर में है, आपको दे रखा क्वेश्चन में, ये आप देख सकते हैं यहाँ से आपको मेंशन्ड है y इज इन मीटर, a इज इन मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y की जो डायमेंशनल वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, l रहेगी। a इज द डिस्टेंस, ये भी l आएगा, एंड यहाँ हम चेक करते हैं, इट कम्स आउट टू बी साइन ऑफ, एंड इट इज हियर 2 पाई बीइंग नंबर, इस t का डायमेंशन कैपिटल T हो जाएगा, और यहाँ टाइम पीरियड है, ये भी क्या रहेगा, t रहेगा, प्लस cos इज हियर, अब cos को चेक करते हैं, 2 पाई इज बीइंग नंबर, ये t इज बीइंग टाइम, इस टाइम पीरियड t, ये आपने वैल्यू पुट कर दिया डायमेंशन का। तो आप देखेंगे इट बिकम ऑटोमेटिकली l इज इक्वल टू l, एंड इट इज हियर, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, ठीक है, एंड प्लस cos ऑफ 1 आ गया। इट मींस आपका जो रिजल्ट है उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो भी सेटिस्फाइड है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को दो जगह चेक करना है, एक बार आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी इसकी डायमेंशंस को चेक करना है, एज वेल एज आउटसाइड भी चेक करना है। आउटसाइड आपके पास ये है, आउटसाइड यहाँ पे l है, यहाँ पे l है, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सेटिस्फाई हो गया, 1 आना चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी सेटिस्फाई हो गया, 1 आना चाहिए। इट मींस दिस रिजल्ट इज करेक्ट हियर, ये करेक्ट रिजल्ट हमारे पास है। इसी में अगर हम सेकेंड पार्ट को चेक करते हैं, यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। लेट यू आंसर दिस सेकेंड पार्ट। आपको गिवन है y इज इक्वल टू a sin vt, v इज वेलोसिटी है, v यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है, ओके। अब यहाँ चेक करते हैं, तो डायमेंशंस ले लेंगे, तो y डायमेंशंस इज हियर, ओके, देन a डायमेंशंस आर हियर, आपने पुट कर दिया, एज वेल एज साइन, एंड vt इज कंसर्न, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी, v हमारे पास इसका डायमेंशन लेना पड़ेगा, एंड t इज हियर, टाइम t इज हियर, इसको डायमेंशन हमें यूज करना पड़ेगा। y डायमेंशंस क्या होता है, लेंथ l होता है, a डायमेंशंस a भी l हो जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस है, आपको गिवन है मीटर में है। असाइन v, वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी नो वेरी वेल, lt माइनस 1 वेलोसिटी होता है, और t हैविंग इस डायमेंशंस कैपिटल T। अब चेक करेंगे इसको कितना आ जाएगा, l इज इक्वल टू l, एंड इट इज हियर साइन ऑफ, और इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे ऐसे t से t हट जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, l बच जाएगा। इन दिस वे आउटसाइड में तो l इक्वल टू l आ गया, सही है, लेकिन यहाँ साइन के अंदर आपको समझाया था
ये पैरामीटर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन इस प्रॉब्लम में साइन के अंदर क्या है, पैरामीटर 1 नहीं आया है। इट मींस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेटिस्फाइड नहीं है। इन दिस वे दिस रिजल्ट इज इनकरेक्ट, ये रिजल्ट हमारे पास इनकरेक्ट है। तो y is equal to a by t and sin of t by a, इसको बहुत केयरफुली चेक कर लेते हैं। We taking dimensions here on both the side, y dimensions I'm considering, a dimensions मैंने कंसिडर कर लिया है, t dimensions मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये कितना आ जाएगा, साइन यहाँ पे आ जाएगा, और ये कितना मेरे पास t dimensions is here as well as a dimensions is here, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। y dimensions is l, a is length here, t is t here आपको गिवन है, साइन ऑफ दिस t is t here, और ये a क्या है, लेंथ है। तो आप देखेंगे यहाँ से इट बिकम l is equal to lt minus 1, अगर इसको चलो मैंने सॉल्व कर दिया है यहाँ से, और इस साइन के अंदर कितना बचेगा हमारे पास, t एंड l रेज़्ड पावर -1। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है, l आया। अब यहाँ आउटसाइड में क्या है, इस साइन के आउटसाइड में क्या है हमारे पास, साइन के आउटसाइड में हमारे पास lt -1 है। ये रिजल्ट यहाँ से भी इनकरेक्ट है। एज वेल एज अगर हम इसके इनसाइड देखते हैं, साइन के साथ देखते हैं, तो साइन की जो आर्ग्यूमेंट ये आई है, ये tl-1 है, ये भी क्या है, यहाँ से इनकरेक्ट है। ये करेक्ट तभी होता है जब ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इन दिस वे दिस रिजल्ट इज अगेन इनकरेक्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। Here it is question number 2 and it is again based on limitations of dimensional analysis. आपने देखा कि डायमेंशनल एनालिसिस is not applicable to trigonometric function. Similarly, this dimensional analysis is not applicable to exponential function. इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास होते हैं, जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज हमारे पास होती हैं, उसमें हम इन डायमेंशनल एनालिसिस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लाइकवाइज कोई रिजल्ट आपके पास है, y is equal to let it be, कुछ ही वैल्यू मैंने यहाँ पर दिया, f लिख दिया मैंने ये, एंड इट इज हियर एक्सपोनेंशियल e raised to power, इस तरह की कोई वैल्यू होती है हमारे पास, let it be p and t, ये आपको गिवन है। ये जो e लिखा हुआ है इसी को हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ये एक्सपोनेंशियल होता है, ये हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं बहुत ज्यादा। एज वेल एज जहां पे हमारे पास लॉगरिथमिक होता है, लॉगरिथमिक का जो रेसिप्रोकल होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके पास, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि y is equal to f and it is exponential exp of pt, दिस वन, इस तरह से। तो आपका रिजल्ट ये है यहाँ पे कि जो एक्सपोनेंशियल के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है, ये क्वांटिटी हमेशा डायमेंशन लेस होती है, ये आपने ध्यान में रखना है, डायमेंशन लेस, ये वैल्यू डायमेंशन लेस होगी इफ द रिजल्ट इज एग्जिस्टिंग। तो इन क्वेश्चंस में दिस रिजल्ट इज एग्जिस्टिंग, ये रिजल्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपोनेंशियल की पावर है वो डायमेंशन लेस हो जाएगी। इट मींस जो pt होगा, दिस pt विल बिकम इक्वल टू, इस डायमेंशंस विल बिकम m0 l0 t0 दैट इज इक्वल टू 1। इसको हम सीधे 1 पुट कर देंगे, तो यहां से हम p की डायमेंशंस निकाल सकते हैं, p विल बी इक्वल टू 1/t, और t टाइम हमें दे रखा है 1/t एंड दैट कम्स आउट टू बी t raised power -1। इन दिस वे, इस तरह से प्रोसेस करके हम इस क्वेश्चन को आंसर देते हैं। गिवन है t इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ e raised power of -αz ओवर k थीटा। तो बहुत केयरफुली हम इसको चेक करेंगे, k इज बीइंग कांस्टेंट। इसको सॉल्व करने के लिए अब हम एक काम करते हैं, जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। आपका मेन क्वेश्चन ये है कि आपको डायमेंशंस ऑफ बीटा कैलकुलेट करना है। आपका एम है टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ दिस बीटा, ये हमें निकालना है। ये बीटा हम तभी निकाल पाएंगे, बहुत केयरफुली देखें, तो अल्फा भी एक अननोन है, हमें अल्फा की भी डायमेंशंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम शुरू करते हैं, तो जो एक्सपोनेंशियल के अंदर जो क्वांटिटीज होती हैं वो हमेशा डायमेंशन लेस होती हैं, ये बात अभी आपसे डिस्कस हुई। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल के अंदर यहाँ पर क्या है, आपको दे रखा है अल्फा जेड ओवर के थीटा, ये आपको गिवन है। इसका मतलब ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये डायमेंशन लेस, ये 1 होनी चाहिए। इट मींस जो अल्फा होना चाहिए वो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे अपने आप बन जाएगा के थीटा ओवर जेड। लेट वी कंसीडर दियर डायमेंशंस हियर, ये डायमेंशन वैल्यू ली हमने, यहाँ डायमेंशंस को मैंने कंसीडर किया है। यहाँ k की डायमेंशंस कितने होते हैं, k इज बीइंग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हम जानते हैं ml2t-2 एंड कैपिटल K -1, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। थीटा ये यहाँ पे स्मॉल k है, दिस वन। theta is temperature is k, that you know very well, over z is distance is l। बड़े ध्यान से समझना, k is being बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको दे रखा क्वेश्चन में, k का नाम क्या है यहाँ पे, k रिप्रेजेंटिंग हियर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, z रिप्रेजेंटिंग हियर डिस्टेंस,
थीटा रिप्रेजेंट इज टेम्परेचर। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हम अच्छी तरह जानते हैं, इसका डायमेंशनल वैल्यू होती है ml2 t-2 k-1 दिस वन। डिस्टेंस z है, इसकी डायमेंशन वैल्यू l हो जाएगी। ये बीइंग टेम्परेचर, इसका डायमेंशन वैल्यू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। आपने सिंपली वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से k से k कैंसिल आउट हट जाएगा, ये l से यहाँ से l हट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा कम्स आउट टू बी इन दिस वे ml एंड t-2। ये हमने अल्फा को कैलकुलेट कर दिया है, एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब आपको कैलकुलेट करना है बीटा को। बीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम इस रिजल्ट में आउटसाइड चेक करते हैं। आउटसाइड अगर हम देखें तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा। और अगर हम इसका डायमेंशन लेते हैं, तो ये डायमेंशन आपने यूज कर लिया, यहाँ डायमेंशन आपने यूज कर लिया, तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म होगी, ये जो टर्म आएगी, ये ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी दिस वन। तो यहाँ से आप इजिली बीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। बीटा कितना हो जाएगा, बीटा विल बी इक्वल टू, इट बिकम अल्फा अपॉन p। यहाँ से आ जाएगा अल्फा, आपने अभी सॉल्व किया, अल्फा कितना है आपके पास ml t-2। p इज बीइंग प्रेशर, प्रेशर कितना होता है आप जानते हैं, ml-1 एंड इट इज अगेन t-2। यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से इट बिकम, यहाँ से m से m कट जाएगा, यहाँ से प्रेशर ml-1 t-2 होता है और अल्फा ml t-2 आपने सॉल्व किया, t-2 यहाँ पे t-2 यहाँ पे कट जाएगा एंड बिकम इक्वल टू L2। इट इज द आंसर फॉर बीटा हियर, इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, integration of dx over under root of 2ax minus x square is equal to a raised power n sine inverse of x minus a upon a, and to find out the value of n here where a is the constant. This question is again based on homogeneity and इसमें हमें एक और इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो इंटीग्रेशन होता है, जो सिंबल होता है, उस सिंबल के डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसको प्रोसेस में लाने के लिए आई एम आंसरिंग दिस क्वेश्चन हियर। आपको प्रॉब्लम में पूछा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये सिंबल होता है हमारा dx ओवर, इट इज गिवन टू यू अंडर रूट ऑफ, ये मेंशन्ड है आपको 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये आपको दे रखा है उसने a रेज्ड पावर n, एंड इसके साथ उसने लगा दिया यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी x माइनस a अपॉन a। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो बड़े ध्यान से इसको समझना है। हमने दो चीजें इसमें बहुत केयरफुली समझनी है। पहली चीज, इंटीग्रेशन में, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं कि कोई स्मॉल फंक्शन लेकर के उसको फिर हम एड अप करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे लेंथ है, ओके, लेट इट बी, इट इज 10 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मैं एक बेसिक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। हम इसमें वेरी स्मॉल सेगमेंट को लेते हैं, तो जो वेरी स्मॉल सेगमेंट है, ये बहुत ज्यादा छोटा होता है, ये dx लेते हैं इसको। मीन्स जो dx है, दिस dx इज अगेन अ लेंथ हियर, ये लेंथ है। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं dx को, ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये पूरा एड अप कर दिया। इंटीग्रेशन मींस एड अप, जो आप अभी तक इसको इस तरह से पढ़ते थे, समेशन ऑफ dx लाइक दिस। इसको अब हम कंटिन्यूटी की वजह से इसको इंटीग्रेशन बोल लेते हैं। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे आपने देखना है कि जो लेट इट बी, हम खुद इसमें अज्यूम कर रहे हैं, लेट x इज द लेंथ हियर, x को मैंने लेंथ ले लिया है, तो इसका मतलब जो dx होगा ये भी क्या होगा, इट विल बी स्मॉल लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ, ये भी लेंथ ही होगा। ये पॉइंट आपने समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशनल वैल्यू x की होगी, लेंथ की होगी, वही डायमेंशनल वैल्यू dx की होगी, क्योंकि स्मॉल लेंथ है, और ये वैल्यू क्या होगी हमारी, l होगी कंसीडरेशन के लिए। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि जो साइन फंक्शन होते हैं, अगर ये रिजल्ट एग्जिस्टिंग है तो साइन फंक्शन अपने आप में सेटिस्फाइड है, यानी साइन फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डायमेंशनल वैल्यू होती है वो 1 होती है। तब इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशनल वैल्यू यूज कर रहा हूँ। तो जो रिजल्ट आपको दे रखा है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, एक मैथ्स का रिजल्ट हमारे पास है, ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, यू गेटिंग इट हियर, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने एक साथ यूज कर लिया है, इज इक्वल टू, आपको गिवन है a रेज़ पावर n साइन इनवर्स ऑफ, एंड इट इज योर x माइनस a अपॉन a, टेकिंग डायमेंशंस। अब मैं यहाँ से डायमेंशंस इनके यूज कर लूंगा। अगर मैं डायमेंशंस इन सभी क्वांटिटीज की यूज करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि जो ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, इसका कोई डायमेंशंस नहीं होगा, इसको हम छोड़ देंगे, यूज नहीं करेंगे। तो dx का मैंने डायमेंशंस ले लिया, अपॉन इट इज हियर अंडर द रूट ऑफ, एंड ये आ जाएगा मेरे पास 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इट्स डायमेंशनल वैल्यू ये ले ली हमने, इज इक्वल टू a रेज़ पावर n, अरे ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा।
क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन है ये, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, और आप ध्यान से देखेंगे भी तब भी ये सही है, ये करेक्ट है, ये 1 हो जाएगा यहाँ से। अब हम जानते हैं होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि जो नेचर इस 2ax की होगी, आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं 2ax के साथ x स्क्वायर को लिखा गया है, इसका मतलब जो नेचर 2ax की होगी वही x स्क्वायर की होगी। और x क्या है यहाँ पे, x इज बीइंग लेंथ हियर, अगर ये लेंथ है तो इसका जो आंसर आएगा वो l स्क्वायर आ जाएगा ना, इसका डायमेंशनल वैल्यू l स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी जो नेचर इसकी होगी वही नेचर इसकी होगी, और वो नेचर कितनी है इसकी, l स्क्वायर है। इट मींस हम इसको l स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। हम यहाँ अगर इसको चेक करते हैं तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, dx डायमेंशंस, इसका डायमेंशन वैल्यू l हो जाएगा, अपॉन इसका कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ इस पूरी क्वांटिटी का हो जाएगा l स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज़ पावर n। इसको अगर आप दिस इंप्लाइज इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा l अपॉन l इज इक्वल टू a रेज़ पावर n। और इसको अगर हम देखें तो l अपॉन l क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, therefore it is here a raised power n is equal to 1 and it is only possible when n is equal to 0। जब n की वैल्यू 0 होगी तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज द आंसर।